अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खाने में बनाना क्या है। और दीदी है तो वो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली हैं, पता नहीं कब आएंगी। अब मम्मी जी आएंगी, बोल देंगी बहू सिलबिल्ली है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बनाया है। सरिता, तुम्हारा खाना बन गया है क्या? अरे दीदी, अच्छा हुआ कि आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। अरे छोटी, बताओ क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रही है छोटी, क्या हुआ? अरे दीदी, मुझे खाना बनाना आता नहीं है और ससुराल में पहली बार है तो समझ में नहीं आ रहा है कि ससुराल वालों की पसंद क्या है। अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया तो डांट पड़ेगी, इस वजह से मैं आपका इंतजार कर रही थी दीदी। अरे छोटी, तुम परेशान क्यों होती हो? चलो मैं बताती हूँ। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी दीदी हो। अरे छोटी, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हें सिखाना मेरा फर्ज है। मैं धन्य हो गई जो मुझे ससुराल में भी मेरी बड़ी दीदी मिल गई मुझे। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं वहाँ लोग कैसे होंगे, और मुझे बहुत से लोग डरवा भी रहे थे कि देखना ससुराल वाले बहुत कमियां निकालते हैं और कुछ बताते भी नहीं हैं। पर दीदी, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे सिखाने के लिए आप आगे आई। छोटी, तुम पोहे बना लो। ठीक है दीदी। और मैं खाना बना लूंगी। ठीक है दीदी। और हाँ, सासू माँ को ना पोहे के साथ चाय भी चाहिए, वो भी अदरक और तुलसी की पत्ती वाली, तो चाय देना मत भूलना छोटी। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं चाय और पोहे साथ में ही दूंगी सासू माँ को। अब मैं जा रही हूँ, नहा करके पूजा पाठ कर लूंगी, फिर खाना बना लूंगी। जब तक तुम नाश्ता रेडी करके सासू माँ को दे देना और पापा जी को भी दे देना, ठीक है ना? ओके दीदी। दीदी कितनी अच्छी हैं। मैंने तो सोचा था वो अपना जेठानी बना दिखाएंगी, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कितनी प्यार से मुझे समझा करके गई हैं। इसका मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ भी ऐसी ही होंगी, और देवर भी और जेठ भी। चलो मैं तब तक पोहे बना लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, तब तक दीदी आ रही हैं। मम्मी जी, ये लीजिए आपके पोहे और चाय। अरे वाह बहू, तुम तो बड़ा ख्याल रखने वाली मिली हो। मुझे तो लगा था कि तुम तो बेड से निकलोगे ही नहीं, सुबह सुबह जग कर नाश्ता भी तैयार कर दिया मेरे लिए। वाह बहू वाह। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज है, मैं अब इस घर की बहू हूँ। अब छोटी बहू होने का कुछ तो मैं फर्ज निभाऊंगी ही ना। अरे दीदी आपको अभी तक देती रही हैं, अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अरे वाह बहू, इतना ख्याल तो तेरी दीदी ने भी नहीं रखा है जितना तू रख रही है। और टाइम टाइम से ध्यान देना कि मुझे नाश्ता हर रोज बदल बदल के चाहिए, कभी भी एक जैसा नाश्ता बनाकर मत लाना, और ना ही कोई सब्जी एक के बाद दोबारा बननी नहीं चाहिए बहू। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, आप मिल गई हो, और मुझे क्या चाहिए। इतनी अच्छी दीदी मिली, सासू माँ मिली, ससुर जी मिले, मैं तो धन्य हो गई। अरे वो तो तेरी किस्मत की बात है, नहीं तुम कहाँ और ये घर कहाँ। वो तो कहो कि संजोग था, इसलिए दोनों की शादी हो गई। हाँ मम्मी जी, आपने सही कहा। ये लीजिए आप नाश्ता करिए, मैं जब तक दीदी की मदद करवा लेती हूँ। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब खा के देखती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा बनाया है बहू रानी तुमने। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे माँ, तुम्हें तो सुबह सुबह नाश्ता भी मिल गया। लगता है बहू तुम्हारे ठिकाने की मिली है। हाँ हाँ बेटा, बहुत हिसाब की मिली है। मुझे तो पहले से ही ख्वाहिश थी कि छोटे घर की बहू लानी है, क्योंकि वो दबी रहती है। माँ जी, आपके कहने से ही मैंने हाँ बोला था, वरना मुझे तो वो घर पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब की लड़की नहीं थी, वो तो आपकी पसंद की थी, इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे साथ साथ जीवन भर आपको भी तो रहना है ना। हाँ हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरी बात मान ली। देख, बड़े घर की बहू करके हम लोग पछता रहे हैं, ना बात मानती है, ना ढंग, ना तौर, ना तरीका, बस अपने घर की बड़बारी ही झाड़ती रहती है, मायके का रुतबा झाड़ती रहती है। इसलिए मैंने ठान लिया था कि अब इस बार तो छोटे घर की बहू ही करूंगी। छोटे घर की बहू से जैसा कहो वैसा करती है, और टाइम टाइम से हर काम करती है, और दबी रहती है, बढ़ चढ़ कर कुछ नहीं करती है, ना ही सास से लड़ाई झगड़ा करेगी, ना ही मायके का रुतबा झाड़ेगी। इसलिए मैंने कमजोर फैमिली को ढूंढा है, ठीक है ना। अरे बिटिया तो है देखने सुनने में, बहू तो है ना, काम करती है कि नहीं। आजकल काम देखता है इंसान, काम। पैसे कितने दिन का होता है, हाथ का मैल है वो तो निकल जाता है।
हाँ हाँ माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। माँ, दिनेश का कॉल आया था तो मैं थोड़ा मिलने जा रहा हूँ, उससे कुछ काम है। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है, दाएं में बड़ी बहू, बाएं में छोटी बहू, दोनों को हिसाब से चलाऊंगी और मेरी तो अब राज है राज, रानी बन के रहूंगी। सास हूँ सास। बड़ी बहू जरा इधर आना। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अभी मैं नहाने ही जा रही थी, आपने बुला दिया तो मैं चली आई। मतलब कि तुम्हारी देवरानी आई नहीं कि तुम्हारी लापरवाही चालू हो गई। अरे 6 बजे नहा लेती थी, आज देखो देवरानी के चक्कर में अभी 10 बज रहा है, अभी नहाने जा रही हो। ये कौन सा तरीका है? सुनो, देवरानी के आ जाने से अपने तौर तरीके मत भूलो, ठीक है ना बड़ी बहू? अरे माँ जी, मैं तौर तरीके थोड़ी ना भूल रही हूँ। अरे मैं किचन पे गई थी, उसके बाद छोटी को बताया कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आपकी पसंद ना पसंद बताया, उसको समझाया सिखाया। उसके बाद मुझे टाइम लग गया, तब मैं जा रही थी, बर्तन साफ किए, रात के कुछ खाए हुए डले थे, फिर मैंने कपड़े साफ किए। अब नहाने की बारी थी तो मैं नहाने लगी। आप भी ना सासू माँ। हाँ हाँ, जुबान तो ऐसी चलती है जैसे कैंची भी ना चले। इसीलिए मैंने इस बार छोटे घर की बहू लाई है, तेरे जैसी नहीं कि कट 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 करती रहे। वो देखो, एक शब्द भी नहीं बोलती है, बोलती है जी सासू माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन तुम बड़ी होशियार हो। माँ जी, इसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है। आप ऐसा बोल देती हो। मैं भी बहू हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर काम आपके ही अनुसार होगा। कभी कभी तो मेरे अनुसार भी चला करिए माँ जी। हाँ हाँ, तेरे अनुसार मुझे नहीं चलना है। मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी सास है। बहुओं का फर्ज होता है जैसे सास कहे वैसे ही चले। माँ जी, आप अपनी छोटी बहू को अपने इशारों पर नचा सकती हैं, पर मुझे नहीं नचा सकती हैं, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपए मेरे पापा ने दहेज में दिए हैं। तो मैं आपके इशारों में नाचने वाली नहीं हूँ, आप खुद मेरे इशारे पर नाचिए। शादी में आपने इतना परेशान किया था, मुझे हर बात याद है, पर मैं कुछ नहीं कहती हूँ, घूट सा पीकर रह जाती हूँ। कैसे तमाशे बना रही है। अगर छोटी बहू ने सुन लिया तो क्या सोचेगी कि इन सास बहू में एक भी नहीं पटती है। जैसे तुम तमाशे कर रही हो, कल को वो भी तमाशे करेगी। इसलिए अच्छा है कि अपनी जुबान बंद रखो और मुझसे दूर रहो। जो तुम्हें करना है करो। अरे तुम्हारे पापा ने ही मुकर रहे थे तो मैं क्या करूं? शादी टाइम बोल दिया, उसके पहले बोला 20 लाख दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। अब शादी टाइम पे बाहरों टाइम पे कह रहे हैं मैं 15 लाख दूंगा, 5 लाख की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अरे जुबान से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती है, ठीक है ना? जुबान जुबान होती है। मैं सच बोल देती हूँ तो मैं कड़वी हो जाती हूँ। ये हो जाता है कि सास बुरी है। अरे माँ जी, एक बेटी का बाप कितना ज्यादा करता है आपको पता भी नहीं है। इतना ज्यादा मेरे पापा ने किया, मेरी खेती और प्लाट्स बेच दिए हैं, तब जाके मेरी इतने बड़े घर में शादी की है। 20 लाख रुपए अदा कर पाए हैं आपके लिए। आपको क्या पता, एक बेटी का बाप बिक जाता है शादी करते टाइम। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता है, मेरे तो 2 लड़के ही लड़के हैं, बेटी है नहीं, तो मुझे क्या पता बिकता है कि नहीं बिकता है। ये सब तुम्हारे ड्रामे हैं। अगर आपकी बेटी होती तभी आप बेटी का दर्द समझ पाते। अब जाओ यहाँ से, वो तुम्हारे पीछे पीछे गई थी, वो क्या पता ढूंढते ढूंढते तुमको यहाँ आ जाएगी। माँ जी, आपकी मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती है, मैं जा रही हूँ। अगर एक बार मायके चली गई ना तो देख लेना, लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरा घर मैंने ही संभाला है। अब आज को देवरानी क्या आ गई, आप तो मेरे सर पर नाच रही हैं। अभी तक कोई नहीं था तो मेरी बात मानती थी, अब देखो सासू माँ ने कितने रंग बदल दिए। वाह सासू माँ जी वाह, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी रंग बदलने की। मेरी सास तो गिरगिट जैसी मिली है, गिरगिट जैसी। जब देखो तब अपनी ही चलाती रहती है। 20 लाख रुपए दिए हैं। अरे दिए हैं तो क्या हुआ, तुझे भी तो गहने दिए हैं मैंने 20 लाख के, कौन सा मैंने रख लिए है तिजोरी में। ये सासू तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहेगी, मैं जा रही हूँ अपना काम करूँ, इसका तो रोज का ही है। छोटी बहू खाना तुम बना लो, बड़ी बहू आज थोड़ा बिजी है। ठीक है माँ जी। हाँ, सारे काम मैं इसके छुड़वा दूंगी बड़ी बहू के, जितना ये अपने आप में घमंड करती है। अरे छोटी बहू लाई हूँ, छोटे घर की बहू लाई हूँ, जैसा कहूंगी वैसा काम करेगी। ये क्या अपने रुतबा झाड़ती रहती है। इसीलिए मैंने अपनी पसंद की बहू चुनी है, ताकि मुझसे दबी रहे, एक शब्द भी ना बोले मुंह से। इसको क्या पता कि इसके पास ज्यादा दिमाग है या मेरे पास दिमाग है। अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है, पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मैं भी गवार नहीं हूँ, ना ही अंगूठा छाप हूँ। माँ से ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता है। अरे बहू को तो मैंने बताया ही नहीं कि मेरे खाने में मिर्ची ना डाले, वरना मेरा पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। छोटी बहू अभी खाना मत बनाना, मैं आ रही हूँ। अरे मैंने अपने ही सर पर कुल्हाड़ी मार ली।
अरे पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं भी ना क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है। आई छोटी बहू,